हाय व्हाट्सएप एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी गॉब्लिन सीरीज का एपिसोड 15 एंड 16 जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं कहानी की तरफ। अब जियुनटक क्यूबेक पहुंच जाती है। तब उसे वही आदमी दिखता है जो उसे पहली बार कनाडा में मिला था, जिसको जियुनटक ने भूत समझ लिया था। वो जियुनटक को देख के कहता है कि तुम यहाँ, जिस पे जियुनटक कहती है कि हाँ मुझे पता है। अब उस आदमी को ढूंढते ढूंढते जियुनटक उसी औरत से मिलती है जिसने जियुनटक के गले में पड़ा वो नेकलेस बनाया था। वो औरत जियुनटक को बताती है कि जियुनटक के गले में पड़ा वो नेकलेस उसी ने बनाया था। वो बताती है कि एक आदमी 10 साल पहले उस लॉकेट का डिजाइन लेके इस औरत के पास आया था और इसी औरत ने वो नेकलेस बनाया था। ये औरत जियुनटक को बताती है कि उस लॉकेट के डिजाइन का मतलब है स्वर्ग में बनी जोड़ी फ्रेंच भाषा में। अब ये औरत जियुनटक से पूछती है कि क्या वो उस आदमी के साथ खुश है जिसने उसे ये नेकलेस दिया था, मगर जियुनटक को कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब गॉब्लिन रेड डोर से वापस कनाडा आ जाता है। तब जियुनटक उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए वहाँ आया है। गॉब्लिन कहता है कि उसने जियुनटक का शो स्पॉन्सर किया था, जिसके बदले में जियुनटक को उसे ट्रीट देनी चाहिए, लेकिन जियुनटक कहती है कि वो ज्यादा पैसे लेके नहीं आई है। अब जियुनटक गॉब्लिन से पूछती है कि उसे क्यूबेक के बारे में काफी पता है, क्या वो पहले यहाँ आया है, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि वो अपने पहले प्यार के साथ यहाँ आया था। अब जियुनटक गॉब्लिन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वो लंबे वक्त के लिए कहीं दूर चला गया था और उसकी गर्लफ्रेंड सब कुछ भूल चुकी है। जिस पे जियुनटक कहती है कि वो तो तुम्हें भूल चुकी होगी, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि लेकिन वो उसे एक पल के लिए भी नहीं भूला। जियुनटक गॉब्लिन की गर्लफ्रेंड के बारे में जान के जेलस फील कर रही थी। वो गॉब्लिन से पूछती है कि क्या हम 10 साल पहले मिल चुके हैं, जिस पे गॉब्लिन पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। तो जियुनटक कहती है कि वो उसे पसंद करती है और कहती है कि आज रात ट्रीट उसकी तरफ से, और गॉब्लिन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब गॉब्लिन रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और देखता है कि ये वही विजन था जो उसने 10 साल पहले देखा था, लेकिन तब गॉब्लिन को ये नहीं पता था कि जियुनटक जिस आदमी के साथ उस रेस्टोरेंट में आई थी वो खुद गॉब्लिन ही है। अब गॉब्लिन जियुनटक को डेट के लिए पूछता है और जियुनटक हाँ कह देती है। जियुनटक अपने रूम में बैठ के कनाडा की प्लेसेस देख रही होती है जब उसे वही जगह दिखती है जहाँ गॉब्लिन ने अपनों को दफनाया था, और जियुनटक को यहाँ पे पास्ट की एक झलक दिखती है जो कि गॉब्लिन की कब्र की थी। अब वो वहाँ जाके देखती है तो उसे वहाँ गॉब्लिन दिखता है। जियुनटक गॉब्लिन से पूछती है कि क्या वो किमशिन है और उसे कैसे पता कि जियुनटक भूत देख सकती है। वो गॉब्लिन से पूछती है कि क्या वो उसकी ब्राइड है, उसने डायरी में ऐसा क्यों लिखा था कि वो किमशिन को कभी न भूले, जिस पे गॉब्लिन ये कह के चला जाता है कि वो किमशिन नहीं है। उधर सनी ग्रिम रीपर से मिलती है, लेकिन इन दोनों को ही लगता है कि उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ याद था। सनी ने सिर्फ ऐसा दिखाया कि उसे कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि ग्रिम रीपर ऐसा चाहता था कि सनी कोई भी याद न रखे और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और खुश रहे। इसीलिए सनी सब कुछ भुलाने का दिखावा करती है, और ये सब सनी अपने लैपटॉप में लिख रही थी। वो ये भी जानती है कि उसका भाई यानी कि गॉब्लिन वापस आ गया है। इसके बाद हम जियुनटक को देखते हैं जिसने मैपल लीफ पकड़ी होती है। जियुनटक मैपल लीफ को देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो गॉब्लिन की ब्राइड है और आज से 10 साल पहले वो गॉब्लिन से मिली थी। ये याद करने के बाद वो बहुत उदास हो जाती है और इधर उधर गॉब्लिन को ढूंढने लगती है। अब और वो गॉब्लिन को समन करती है। वो रोते हुए कहती है कि उसने गॉब्लिन को बहुत मिस किया, और तभी वहाँ गॉब्लिन आ जाता है और जियुनटक को किस करता है। फिर दोनों होटल चले जाते हैं जहाँ जियुनटक पूछती है कि क्या वो सपना तो नहीं देख रही है, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि ये सच है। जियुनटक पूछती है कि गॉब्लिन उसे छोड़ के क्यों चला गया, जिस पे गॉब्लिन कहता है ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। अब जियुनटक गॉब्लिन को बताती है कि सनी एक बिल्डिंग की ओनर हो गई है, और वो ग्रिम रीपर के बारे में पूछती है, जिस पे वो कहता है कि अब उसकी ग्रिम रीपर से अच्छी दोस्ती हो गई है। अब गॉब्लिन जियुनटक को घर ले आता है और ग्रिम रीपर से मिलवाता है। गॉब्लिन ग्रिम रीपर से कहता है कि जियुनटक को सब कुछ याद आ गया है। ग्रिम रीपर उसे देख के खुश था और जियुनटक भी ग्रिम रीपर को देख के खुश होती है। जियुनटक ग्रिम रीपर से कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद था, फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए, जिस पे ग्रिम रीपर कहता है कि एक ग्रिम रीपर एक इंसान से मिले इसमें अच्छा क्या है। यहाँ जियुनटक बताती है कि अब वो 29 साल की हो गई है, जिस पे ग्रिम रीपर को 10 साल पहले कही हुई बात याद आती है कि जब जियुनटक 29 साल की होगी तो वो एक ग्रिम रीपर से मिलेगी। दरअसल उस वक्त ग्रिम रीपर खुद की ही बात कर रहा था और आज 29 साल बाद जियुनटक ग्रिम रीपर से मिली है। अब हम देखते हैं कि जियुनटक बार बार गॉब्लिन को समन करती है। फिर अचानक एक दिन वो नींद से उठ जाती है। उसे लगता है कि वो एक सपना देख रही है और वो गॉब्लिन को समन करती है और गॉब्लिन वहाँ आ जाता है। वो जियुनटक से पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पे जियुनटक कहती है कि उससे लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है, जिस पे गॉब्लिन कहता है कि सब कुछ सच है और वो उसे छोड़
छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। गॉब्लिन जियोंटक के घर से निकल के सनी के घर के बाहर खड़ा होता है। तब सनी उसे देख लेती है और पूछती है कि उसके घर के बाहर गॉब्लिन क्या कर रहा है। तभी गॉब्लिन को फ्यूचर का एक विजन आता है जहाँ वो देखता है कि ग्रिम रीपर और सनी दोनों ही खुश हैं। ये देख के वो सनी से कहता है कि तो तुमने ये रास्ता चुना है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। गॉब्लिन के जाने के बाद सनी कहती है कि जियोंटक को खुश रखना और इससे सनी भी खुश रहेगी। सनी को सब कुछ याद था, लेकिन वो अपने भाई यानी गॉब्लिन को भी नहीं बताती है कि उसे सब कुछ याद है। उधर दोक्वा ग्रिम रीपर से कहता है कि उसे भी ग्रिम रीपर की तरह वॉच चाहिए, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि एक ग्रिम रीपर को एग्जैक्ट टाइम रखना होता है। तभी वहाँ गॉब्लिन आ जाता है और कहता है कि ग्रिम रीपर बहुत लापरवाह है। उसने दोक्वा को बता दिया कि वो एक ग्रिम रीपर है, जिसपे दोक्वा कहता है कि उसने गॉब्लिन को पहले ही पहचान लिया था, क्योंकि जब वो घर आया था तो गॉब्लिन की बॉडी में आग थी और उसके दादाजी उसे गॉब्लिन की कहानियां सुनाया करते थे कि उसके एक अंकल हैं जो कि गॉब्लिन है और दोक्वा की आने वाली पीढ़ी को गॉब्लिन सर्व करेंगे। अब दोक्वा इन दोनों से कहता है कि ये लोग साबित करें कि वो गॉब्लिन और ग्रिम रीपर हैं। फिर गॉब्लिन और ग्रिम रीपर जादू दिखाते हैं। ये देख के दोक्वा कहता है कि ये तो इंसान भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंटक सनी से मिलने जाती है और सनी को बताती है कि जियोंटक को उसका बॉयफ्रेंड मिल चुका है। जियोंटक कहती है कि सनी को उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहिए, जिसपे सनी कहती है कि उसने जियोंटक के बॉयफ्रेंड को उसके घर के सामने देखा था। सनी जियोंटक से कहती है कि वो हमेशा खुश रहे और जियोंटक वहाँ से चली जाती है। सनी ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सनी अपना रेस्टोरेंट बेच के हमेशा के लिए वहाँ से जा रही थी, क्योंकि सनी ग्रिम रीपर को उसके पिछले जन्म यानी वांग्यो के कर्मों की सजा देना चाहती थी, उससे कभी न मिलके। नेक्स्ट सीन में हम गॉब्लिन और जियोंटक को देखते हैं, जहाँ गॉब्लिन जियोंटक से कहता है कि तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, और वो जियोंटक को शादी के लिए प्रपोज करता है और जियोंटक हाँ कह देती है। जियोंटक अपनी माँ से कहती है कि वो शादी करने जा रही है। गॉब्लिन जियोंटक को दोक्वा से मिलवाता है, लेकिन दोक्वा को कुछ भी याद नहीं था। वो दोक्वा को बताता है कि वो और जियोंटक शादी कर रहे हैं, जिसपे दोक्वा जियोंटक से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जिससे तुम शादी करने वाली हो वो कौन है, जिसपे जियोंटक कहती है कि वो जानती है कि वो किमशिन है, यानी कि वो एक गॉब्लिन है। अब गॉब्लिन और जियोंटक अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। गॉब्लिन कहता है कि जियोंटक बहुत खूबसूरत लग रही है, जिसपे जियोंटक कहती है कि चलो शादी कर लें। जियोंटक गॉब्लिन के लिए एक वॉच लाई थी जो वो गॉब्लिन के कमरे में रख के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सनी ने जो लेटर लैपटॉप में लिखा था उसने जियोंटक के शो में मेल किया था ताकि ग्रिम रीपर तक ये बात पहुंच जाए, और अब वो लेटर रेडियो पे लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। क्योंकि ग्रिम रीपर जियोंटक का शो सुनता था, इसीलिए वो लाइव ब्रॉडकास्ट ग्रिम रीपर सुन लेता है, जिसमें सनी ने लिखा था कि कभी ग्रिम रीपर किम वो बिन बन जाता है तो कभी वो वांग्यो बन जाता है। और इससे ग्रिम रीपर को पता चल जाता है कि वो लेटर सनी ने लिखा है और उसे सब कुछ याद है। अब वो सनी से मिलने के लिए निकल जाता है। जियोंटक भी उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है, जहाँ जियोंटक को पता चलता है कि सनी ने वो बिल्डिंग बेच दी है और वो वहाँ से चली गई है। जियोंटक को वहाँ के लेटर बॉक्स से एक लेटर मिलता है जो सनी ने जाने से पहले जियोंटक के लिए छोड़ा था। इस लेटर में लिखा था कि वो जियोंटक की माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने भाई को छोड़े जा रही है। तभी वहाँ गॉब्लिन आता है और जियोंटक को बताता है कि सनी चली गई है। उसे सब कुछ याद था और उसने जियोंटक की देखभाल तब की जब जियोंटक सब कुछ भूल गई थी। जियोंटक को समझ नहीं आता कि सनी क्यों चली गई, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि सनी वांग्यो को माफ नहीं कर पाई और इससे बड़ी सजा ग्रिम रीपर के लिए और कुछ नहीं हो सकती। ग्रिम रीपर की मुलाकात सनी से हो जाती है। सनी कहती है कि इस जन्म में वो नहीं मिल पाएंगे और पूछती है कि क्या वो एक बार ग्रिम रीपर को गले लगा सकती है, और ग्रिम रीपर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद सनी चली जाती है और ग्रिम रीपर घर आके रोने लगता है क्योंकि सनी हमेशा के लिए चली गई थी। गॉब्लिन ग्रिम रीपर का फेवरेट खाना बना के लेके आता है। तब ग्रिम रीपर गॉब्लिन को वो पेंटिंग वापस करता है जो उसने वांग्यो बन के बनाई थी और कहता है कि इस पेंटिंग को रखने के लिए माफ करना, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि किमसन की वो पेंटिंग हमेशा से वांग्यो की ही उसकी सही जगह ग्रिम रीपर के पास ही है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है कि उसे अपने पापों का सामना करना होगा। और अब ग्रिम रीपर उस लेडी ग्रिम रीपर से मिलता है जो 9 साल पहले पार्क जोंग ह्योन से मिली थी। ग्रिम रीपर कहता है कि वो जानता है कि वो लेडी ग्रिम रीपर उसे क्यों भाग रही है और वो उस लेडी ग्रिम रीपर से माफी मांगता है कि पिछले जन्म में वांग्यो बनके उसे खुद को मारने के लिए उस लेडी का सहारा नहीं लेना चाहिए था। वो अपने इस पाप के लिए माफी मांगता है। जियोंटक ग्रिम रीपर से मिलने आती है और पूछती है कि क्या उसके नाम का कोई डेथ रजिस्टर आया है, जिसपे ग्रिम रीपर कहता है नहीं। ग्रिम रीपर जियोंटक के लिए बकवीट के फूलों का बुके लाया था और वो जियोंटक को उसकी शादी के लिए शुभकामनाएं देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्लिन और जियोंटक शादी कर लेते हैं। ये वही जगह थी जहाँ गॉब्लिन जियोंटक को अपनी तलवार निकालने के लिए ले गया था और अब ये दोनों खुशी से रहने लगते हैं। हम देखते हैं कि गॉब्लिन ने दोक्वा और सीईओ को घर पे खाने के लिए बुलाया था। जब ग्रिम रीपर 2 शैंपेन लाता है और अपने हाथ से ठंडा कर देता है, तब दोक्वा ग्रिम रीपर को इशारे से बताता है कि सीईओ सब देख रहा है और हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर का गिलास उसकी तरफ अपने आप शिफ्ट हो जाता है। ग्रिम रीपर
रीपर सीईओ से पूछता है कि क्या वो शैंपेन लेना चाहेगा, जिसपे सीईओ कहता है हाँ, और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जियोंटक काम पे जाती है जब रास्ते में उसे ग्रिम रीपर दिखता है और वो उसे वेव करके चली जाती है। तभी ग्रिम रीपर का एक साथी कहता है कि आज रजिस्टर नामों को इग्नोर करना है, और हम देखते हैं कि डेथ कार्ड का नाम चेंज हो जाता है और ग्रिम रीपर समझ जाता है कि आज जियोंटक मरने वाली है। जियोंटक ड्राइव कर रही होती है जब उसे गॉब्लिन का फोन आता है, लेकिन जियोंटक देखती है कि स्कूल बस को एक ट्रक टक्कर मारने वाली थी। लेकिन जियोंटक अपनी कार स्कूल बस और ट्रक के बीच में ले आती है ताकि वो बच्चों को बचा सके, और जियोंटक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जियोंटक की मौत हो जाती है। ये सब गॉब्लिन ने फोन पे सुन लिया था और इधर ये सब कुछ ग्रिम रीपर देख रहा होता है और ग्रिम रीपर की आंख में आंसू थे। अब ग्रिम रीपर जियोंटक की स्पिरिट को अपने साथ ले जाता है, वहीं जहाँ वो मरे हुओं को ले जाया करता है। तभी वहाँ गॉब्लिन आता है और रोने लगता है, जिसपे जियोंटक कहती है कि जो लोग चले जाते हैं वो हमेशा वापस आ जाते हैं। गॉब्लिन एकदम टूट चुका था। वो जियोंटक से पूछता है कि आखिर जियोंटक ने ऐसा क्यों किया, जिसपे जियोंटक उसे सॉरी कहती है और कहती है कि गॉब्लिन उदास ना हो, वो गॉब्लिन से मिलने अगले जन्म में जरूर आएगी और गॉब्लिन को ढूंढ लेगी। वो ज्यादा वक्त के लिए दूर नहीं जा रही है, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि वो 200 साल तक उसका इंतजार करेगा। ग्रिम रीपर जियोंटक को चाय पीने के लिए देता है, जिसपे जियोंटक कहती है कि वो तो चाय पीती ही नहीं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों ये सीन काफी इमोशनल है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रिम रीपर मन में सोचता है कि जियोंटक के जाने के बाद वो बारिश का काफी लंबा मौसम था, जब पता ही नहीं चल पा रहा था कि दिन है या रात। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब गॉब्लिन रोता है तब बारिश होती है। जियोंटक गार्डियन को तो वापस ले आई लेकिन खुद चली गई। इसी तरह 30 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि ग्रिम रीपर की सजा खत्म हो जाती है और उसके पास लास्ट नेम कार्ड आता है जो कि सनी का था, यानी आखिरी स्पिरिट जो ग्रिम रीपर को ले जानी थी वो सनी की है। ग्रिम रीपर गॉब्लिन को बाय कह के चला जाता है। ग्रिम रीपर की मुलाकात सनी की स्पिरिट से होती है और ग्रिम रीपर उसे वही अंगूठी पहनाता है और कहता है कि वो सनी को ये अंगूठी एक बार सही से पहनाना चाहता था। हम देखते हैं कि सनी से मिलने गॉब्लिन भी आया था और सनी अपने भाई यानी गॉब्लिन से सॉरी कहती है कि वो उससे पहले ही जा रही है। अब गॉब्लिन एकदम अकेला था और कुछ साल बाद गॉब्लिन देखता है कि ग्रिम रीपर और सनी का दूसरा जन्म हो गया है, जहाँ सनी एक एक्ट्रेस है और ग्रिम रीपर एक डिटेक्टिव है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये वही विजन था जो गॉब्लिन ने देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉब्लिन कनाडा गया होता है और उसी जगह बैठा होता है जहाँ वो जियोंटक के साथ पहली बार कनाडा जाने पे गया था और तभी पीछे से वहाँ जियोंटक आ जाती है। उसने दूसरा जन्म ले लिया था और वो गॉब्लिन से पूछती है कि गॉब्लिन उसे जानता है ना, जिसपे गॉब्लिन कहता है कि वो उसकी पहली और आखिरी गॉब्लिन्स ब्राइड है। और बस ये सीरीज यही एंड हो जाती है। जियोंटक ने अपना वादा निभाया और वो दूसरा जन्म लेके गॉब्लिन के पास वापस आ गई। दोस्तों ये सीरीज बाकी सीरीज से काफी अलग है। इसमें आपको कॉमेडी, रोमांस और खासकर इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे और खासकर दोक्वा के सीन्स काफी मजाकिया हैं। सभी एक्टर्स ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। इस सीरीज को काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो ये सीरीज आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। तो दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन गॉब्लिन यानी कि द गार्डियन, ग्रेट एंड द लोनली गॉड को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।